हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस गलती के बारे में जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान का विवाद आज भी सुलझने को तैयार नहीं है। हम बात करने वाले हैं उस युद्ध के बारे में जिसे जीतकर भी भारत बहुत कुछ हार चुका था। हम बात करने वाले हैं उस नेतृत्व के बारे में जिस नेतृत्व ने अपने वोट बैंक के लालच में लाखों भारतीयों की जानों को खतरे में डालने का कार्य किया। इस टॉपिक को जानने के लिए हमें बहुत वर्ष पीछे चलना होगा। ये बात है 15 अगस्त 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा होता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान दो देशों का बंटवारा किया। जहां भारत पहले से ही अस्तित्व में था, वहीं 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी अस्तित्व में आता है। पाकिस्तान अपने साथ भूमि के दो टुकड़े विश्व के नक्शे पर लाता है, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। इन दोनों भूमियों पर पश्चिमी पाकिस्तान का नेतृत्व चलता था। जहां पश्चिम पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर खूब अत्याचार ढाते थे, वहीं पूर्वी पाकिस्तान ने बाध्य होकर वर्ष 1971 में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से गुहार लगाई कि हमारे हितों की रक्षा करना भी भारत की जिम्मेवारी बनती है। उस समय भारतीय नेतृत्व ने यानी इंदिरा गांधी ने एक उत्तम फैसला लिया और पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने का सोचा। भारतीय सैनिकों ने बहुत ही बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और इस 13 दिनों के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जहां भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था, वहीं ये विश्व रिकॉर्ड आज भी दर्ज है। इतनी बड़ी सेना की संख्या होने के बावजूद भी किसी देश ने दूसरे देश के सामने घुटने टेके थे। पर इस युद्ध में इतनी बड़ी बढ़त के बावजूद भी भारत पीओके को वापस लेने में असमर्थ रहा था। भारत हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने में असमर्थ रहा था। भारत के जो 54 सैनिक 1971 के युद्ध में पाकिस्तान द्वारा बंदी बनाए गए थे, उन 54 सैनिकों को वापस लाने में असमर्थ रहा था। इसकी एक सबसे बड़ी वजह थी भारतीय नेतृत्व का वोट बैंक पे निशाना साधना। भारतीय नेतृत्व ने हर समय वोट बैंक की परवाह की, जबकि उसे परवाह करनी चाहिए थी तो पीओके की। उसे परवाह करनी चाहिए थी तो पाकिस्तानी हिंदुओं की, जो रोज वहां पे मरने की तरह जीते थे। उन्हें परवाह करनी चाहिए थी तो अपने उन 54 वीर सैनिकों की जो इस युद्ध में पाकिस्तान की ओर चले गए थे और पाकिस्तान में बंदी बनाए गए थे। भारत ने उन 93,000 सैनिकों को बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किए हुए भूमि कब्जे को भी बिना किसी शर्त के छोड़ दिया, जबकि उस समय पीओके को वापस लाया जा सकता था। भारत अगर चाहता उन 93,000 सैनिकों के बदले, उन पाकिस्तानी भूमि के बदले पीओके को वापस मांग सकता था, अपने 54 सैनिकों को वापस मांग सकता था और ये समझौता कर सकता था कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार से पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। पर श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने किसी भी प्रकार की मांग पाकिस्तान से नहीं की। जब भारत और पाकिस्तान इस युद्ध को निपटाने के लिए एक बेंच पे आते हैं, जहां पाकिस्तान की तरफ से जनरल ए के नियाजी और भारत की ओर से जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जाते हैं, तब वहां पे ये उस मुद्दे को उठा सकते थे, पीओके को डंके की चोट पे वापस मांग सकते थे। पर ऐसा भारतीय नेतृत्व ने करने से साफ इनकार कर दिया था। भारतीय नेतृत्व लग रहा था कि पीओके को वापस लेना ही नहीं चाहता, जिसका अंजाम आज भी भारतीयों को भुगतना पड़ता है। कश्मीर में आए दिन आतंकवादी हमले हुआ करते हैं। अभी कुछ महीने पहले पहलगाम में जिस प्रकार का आतंकवादी हमला हुआ, वो आतंकवादी हमला सिर्फ 1971 में पीओके को वापस लेने के साथ ही रुक सकता था, क्योंकि जितने भी भारत में आतंकवादी हमले होते हैं, उसमें से 90% आतंकवादी हमले पीओके में रहकर प्लान किए जाते हैं और पीओके की मदद से भारत में किए जाते हैं। तो आज राहुल गांधी जिस जज्बे के साथ नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं, जगह जगह जाकर नरेंद्र सरेंडर की बातें कर रहे हैं, उन्हें एक बार अपने आप में झांकना चाहिए कि किस प्रकार इंदिरा गांधी ने पीओके को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया था, किस प्रकार इंदिरा गांधी ने पीओके की मांग तक नहीं रखी थी। अगर इंदिरा गांधी ने उस समय पीओके का मसला हल कर दिया होता, तो आज भारत के ऊपर जो एक कलंक है कि भारत की भूमि पे कोई और कब्जा किए हुए है, ये कलंक कब का समाप्त हो चुका होता और भारत के लोग सीना चौड़ा करके ये कह सकते थे कि हमारी भूमि पे किसी का कब्जा नहीं है और हमारी भूमि पे आंख उठाने वालों को हम छोड़ते नहीं है। तो मैं राहुल गांधी को इतना ही नसीहत देना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार नरेंद्र सरेंडर की बात करते हैं, उसी प्रकार आप एक बार अपने पार्टी के द्वारा किए गए कृत्यों को देख लो, उसके बाद आप नरेंद्र सरेंडर बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। और हाँ, एक और बात, आज शायद हमारा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा लो है,
आज शायद हमारे आवाज में क्वालिटी थोड़ा खराब, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम लगातार बने रहेंगे। आप तक हर उस गड़े मुद्दे को उखाड़ कर आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे जिसकी चर्चा सभी जगह होनी चाहिए थी, पर उन्हें हमारे तक आने नहीं दिया गया। हम आने वाले वीडियो में झारखंड के उस वीर सपूत की बात करेंगे जिसने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पर आज उस स्वतंत्रता सेनानी को कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि झारखंड के लोग भी उन्हें भूल चुके हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी का कुशल मंगल। वीडियो को देखने के लिए पुनः धन्यवाद।